हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। आज हम लोगों ने एक टीचर्स की जो बहाली यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आई हुई है, उसमें हम लोगों ने मैथ की प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम सटीक जवाब देते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं, समय बात नहीं करेंगे ज्यादा, कम समय में हम लोग क्वेश्चन को टच करेंगे। और मैं टारगेट आपको देते हैं कि हमारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं मैथ से, 125 क्वेश्चन में से हमारे इस चैनल से 120 क्वेश्चन आपको 100% है कि क्वेश्चन को आप टच करेंगे, ठीक ना। 120 क्वेश्चन यानी बच्चों के 480 नंबर जो है हमारे चैनल से मिलेगा। तो यदि आप लोगों के मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस चैनल से लाभान्वित हो और अपनी सक्सेस की जरूर हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिखाया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हमने सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन जो पहला कहता है कि यदि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाया जा रहा है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, यहाँ पर है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, है ना। समीकरण cos स्क्वायर x a cos x प्लस b बराबर 0, cos स्क्वायर x प्लस a cos x प्लस b इक्वल टू क्या है, 0 है। और sin स्क्वायर x प्लस p sin x, sin स्क्वायर x प्लस p sin x प्लस q इक्वल टू 0 है, प्लस q इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आपको क्या करना है, तो यहां पर ए बी पी और क्यू में संबंध होगा। यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है कि कौन ए पी क्यू में संबंध होगा, ठीक ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू अल्फा, b इक्वल टू अल्फा। देखिएगा, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि cos स्क्वायर x a cos x प्लस b, तो याद रखना cos स्क्वायर x a cos x प्लस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका हम लोगों ने मूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग, मूल निकाल लेंगे। तो मूल इसको कैसे निकालेंगे, सिंस इसका मूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, cos x यानी cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू c बाई क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b बटा a। तो b यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, a दे रहा है, और x का कोएफिशिएंट टर्म कितना है आपका, 1 है। तो यानी हम यहां पर लिखेंगे माइनस a बटा b, क्या लिखेंगे, माइनस a बटा a 1, यानी माइनस यानी cos अल्फा इंटू cos बीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमारा c बाई a। c कितना आपका दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, b बटा a। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस c बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है b बटा a, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा को माने हैं cos अल्फा और प्लस cos बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा दिया हुआ है मूल, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर माइनस a, और cos अल्फा इंटू cos बीटा बराबर b बटा a। तो b हो गया आपका सिर्फ, तो ये हो गया कितना, b। इसको इक्वेशन फर्स्ट से चला, अगेन चलेंगे फ्रॉम, यहां पर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, अगेन चलेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड में देखिएगा तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएगा कितना, माइनस p, क्योंकि b बटा a होता है तो b कितना है, p है, तो माइनस होगा, तो माइनस आपका सॉरी यहां पर होता है b बटा a और यहां होता है c बटा a, माइनस b बटा a और यहां होता है कौन c बटा a। तो यहां पर हो गया sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर माइनस p, तो sin
अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर हो गया कौन चीज सी। तो सी कितना दिया यहाँ पर क्यू दिया हुआ है तो क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्यू बटा 1 यानी क्यू। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि हम कौन ऑप्शन से चले कि आपका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है तो हम लोगों ने a प्लस पी बराबर बी प्लस क्यू, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है बी प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है बी प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से देखते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ये दोनों का स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं बोथ साइड, है ना। स्क्वायरिंग करके हम लोग दोनों का क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो आप हमको बताइएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा पी स्क्वायर, इसका मिलेगा ए स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो अब हमको मिलेगा यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस में हमको मिलेगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए दोस्त cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 cos अल्फा cos बीटा, तो 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू क्या है b है, तो हम लिखेंगे प्लस 2b प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू क्या है q है, तो क्या हमको मिलेगा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा q है तो 2q बराबर ए स्क्वायर प्लस कोची पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, है ना। तो जब कॉमन ले लेंगे ये 2 हो गया तो 2 का हम उधर भेज देंगे, है ना। तो जब उधर 2 को भेजेंगे तो क्या मेरे को मिलेगा 2 प्लस 2 है, 2 को उधर भेजिए तो 2b प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो यही आपका ऑप्शन में हो जाएगा। आप देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है। ऑप्शन देखिए तो देखिए ऑप्शन में आपका छोड़ दिया गया है ना। तो आपको ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, सी में पहले आप 2 लगा दीजिएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिस दिया हुआ है, सी में आप लोग 2 लगा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपका 2013 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ना। तो चलिए आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ है सेक अल्फा प्लस टेन बीटा। ध्यान दीजिएगा ये भी पूछा गया है 2003 में टीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ है सेक। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से हम लोग चलेंगे तो बेटर है। सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, सेक बीटा प्लस टेन बीटा, सेक बीटा प्लस टेन बीटा, सेक गामा प्लस टेन गामा बराबर दिया हुआ है 10 अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। तो आपसे पूछा क्या है सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस 10 बीटा इंटू सेक गामा माइनस 10
गामा का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी का मान पूछा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर 10 दिखा है ना, तो ऑप्शन में अगर कॉट दिखाई दे रहा है तो मार दीजिए कॉट, सभी का कॉट आएगा। देखिए कैसे आता है, रेशलाइज कर देंगे हम इसको, न्यूमरेटर को रेशलाइज कर देंगे, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, रेशलाइज करोगे तो न्यूमरेटर रेशलाइज, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, तो सेक स्क्वायर सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा और बटा में सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा। इसी तरह से कर देना है, इसी तरह से इसमें भी कर दीजिएगा आपको, तो डायरेक्ट आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय कम रहता है और ज्यादा टीचर को टच करना है। 10 स्क्वायर अल्फा, क्योंकि a माइनस बी, ठीक ना, इंटू a प्लस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कर देंगे। यहाँ पर बीटा है तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस कोची 10 स्क्वायर बीटा बटा में सेक बीटा माइनस प्लस 10 बीटा, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा गुना सेक स्क्वायर गामा माइनस 10 स्क्वायर गामा और बटा में सेक गामा प्लस 10 गामा। अब देखो दोस्त, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, यहां पर ध्यान देना कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, ठीक ना, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और बटा में सेक अल्फा प्लस बीटा, सेक अल्फा प्लस सेक बीटा इंटू सेक स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर बीटा और बटा में सेक स्क्वायर सेक बीटा प्लस 10 बीटा, और ये आपको मिलेगा इंटू सेक स्क्वायर गामा माइनस 10 स्क्वायर गामा और बटा सेक गामा प्लस 10 गामा। अब देखना दोस्त, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है माय डियर फ्रेंड, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहां पर देखना, और सेक अल्फा प्लस 10 बीटा, सेक बीटा ए प्लस 10 बीटा, सेक गामा प्लस 10 गामा इक्वल टू दिया हुआ है, देखो यहां से 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा। तो हम सीधे रख देंगे यहां पर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा, ठीक ना। और 1/10 क्या हो जाता है आपका, कॉट हो जाता है, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, पहला ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो चलिए आप लोग प्रिंट करिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसको प्रिंट कर लीजिए, आप लोग प्रिंट करिए और दूसरा क्वेश्चन वहां पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी और टीजीटी 2000 और 2004 में, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, शेयर करेंगे उतना ही जितना आप लोग सभी दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला का भी बच्चा जो है यूपीटीजीटी जरूर निकाले, क्योंकि बिहार के ऐसे निकम्मी सरकार है कि बिहार में जॉब होना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं अभी स्टेट की हाल कैसी हुई है, और इसलिए आप अदर स्टेट में फाइट करते हैं, इससे अच्छा है, पे स्केल भी है, और पे स्केल से आप जाते हैं तो बेटर जॉब है यूपीटीजीटी। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करके भी आप टीजीटी क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर 90 भी क्वेश्चन आप टच करते हैं तो भी आपका मार्क्स जनरल में फाइट कर जाएगा। चलिए तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि cos स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x इज ए वैल्यू ऑलवेज विल बी, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि cos स्क्वायर x और प्लस सेक स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। ऑप्शन वहां पर दिया गया है,
ऑप्शन में आप लोग का फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि बाबू अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन जो होती है ज्योमेट्रिक मीन का क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। तो हम लोग इसके सहायता से देखेंगे fx का फंक्शन निकालना है कि fx फंक्शन क्या होती है, ये निकालना है ना, fx का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन का, और इसी के द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 है। cos स्क्वायर x प्लस क्या है आपका sec स्क्वायर x है। तो उसका अगर एवरेज निकालते हैं बाबू तो हमको क्या मिलता है, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर बाय 2, यानी cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का अंदर रूट होता है cos x इनटू sec x, ठीक, cos स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपको मिला cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू cos x इनटू sin x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। cos x sin x 1 होता है और बाय 2 है। तो अब हमको मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको मार दीजिए। कौन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है, आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। तो ये आप बना ले। चलिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चों, जितना अधिक से अधिक शेयर करिएगा बच्चों, अपने दोस्तों को भी आप लोग जो है ना कि चैनल पर ले आइए, हम लोग लाइव क्लास तुरंत देखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप क्वेश्चन को देखते रहिए और यहाँ पर बनाते रहिए, देखिए कैसे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर क्या होगा, 1 प्लस 10b बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है दोस्त, यहां से निकाल लो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस b, इसको मान रख दीजिए 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस b इंटू 1 प्लस 10b। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा tan a माइनस b का, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है ना। उसी को बैठा दीजिए 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस tan b बटा 1 माइनस 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan b। अब यहां पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस tan b। अब देखेंगे गाइस 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है पाई बाई 4, तो 1 प्लस 10 भी बच जाएगा। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10b प्लस पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 माइनस 10b अब बटा में 1 प्लस 10b अब इंटू 1 प्लस 10b, ये से कैंसिल, जो कि पाई बाई 4 का मान 1 होता है, मैंने 1 रख दिया, b से b कैंसिल, 1 और 1 2, आपका आंसर मिल गया 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपका डी है। 1999 में पूछा गया प्रश्न है, 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप वहां क्वेश्चन देखते रहिए,
क्वेश्चन आपको वहां दिखाया जा रहा है। देखिएगा दिया हुआ है ए बराबर 14 मीटर, ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 45, सी बराबर 7√2 मीटर, बी बराबर 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? एरिया निकालना है। तो इस ट्रेंगल इस तरह का है ए बी सी का दिया हुआ 7√2 मीटर, ये दिया हुआ आपका 14 मीटर और आपका AC नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये आपका 90 डिग्री मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। और जब ये 90 डिग्री मिल जाएगा तो हम लोगों ने क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एरिया निकाल देंगे। तो एरिया बराबर यहाँ 14 मीटर मिला तो 7 मीटर ही कितना मीटर? 7 मीटर दोनों मिल जाएगा। तो 1/2 फॉर्मूला होता है एरिया ट्रेंगल 1/2 BD AB गुने BD साइन B। इस एंगल को निकाल रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। अब निकाल लीजिए 1/2। AB का मान दिया हुआ है 7√2, BD का मान 7 साइन 45 डिग्री। अब यहां देखेंगे 49 1/2 गुने साइन 45 का मान होता है कितना? 1/√2 है ना, 1/√2। ये 14 होगा सॉरी 14 पूरा क्या जाता है? BC लिया जाता है, BC 14 साइन 45 ये हो जाएगा 7√2 गुने 14 इंटू 1 45 का मान होता है 1/√2 से √2 कैसे 7 × 14 49 मीटर। नहीं तो एक और इसका ट्रिक है कि अगर आप लोगों ने ध्यान देना इसका निकालने के लिए एरिया निकालने के लिए कहे तो सीधा सीधी 1/ बेस इंटू हाइट लगा देना। 1/ चाहे ये भी आपको पता होना चाहिए 2 बेस इंटू हाइट, तो उस पर भी आप लोग निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे निकालोगे तो उसको देख लेना तुम लोगों ने 7। अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे ले लेते हो, ध्यान देना, तो इसका आपका जो है 7 मीटर हो जाता है और √2 मिलता है तो ये भी आपका कितना मीटर होता है? 7 मीटर हो जाता है ना। ध्यान देना है ये 14 मीटर जो दिख रहा है ये पूरा बेस है, तो 14 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, 7 मीटर और किस मीटर? 7 मीटर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7√2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 7√2 के बराबर होगा, मतलब एक ट्रायंगल बना देना कि इसको हमको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो 7 मीटर 7 मीटर करेंगे तो जैसे मैं इस तरह से देख लूं राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये भी 7 ये भी 7 है, कितना मिल जाएगा? 7√2। तो सीधा सीधे लगा देना है। तो बेस इंटू हाइट होता है तो 7 गुने कोची कर देंगे 7, इसके स्क्वायर कितना? 49 मीटर। तो इससे भी निकाल सकते हो और नहीं तो फिर डायरेक्ट फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको इच्छा है निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला से निकालना चाहते हो 1/2 BC साइन थीटा। BC का मान दिया हुआ था 14 रखा साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। 45 डिग्री साइन 45 का मान होता है 1/√2, 2 से काटा 7 × 14 √2 कैंसिल 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए अगला दिया हुआ है cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री
देन द वैल्यू ऑफ x, इसमें आपका 49 हो जाएगा, यानी डी आंसर था, पिछला में डी आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बाबू, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। ठीक, अब हम लोग को इसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, इसको हम लोगों के सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो साइन ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, और बटा में साइन 10 डिग्री, बटा में साइन 10 डिग्री। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला यहां मिल गया ना, 2 साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन इंटू कॉस बराबर होता है साइन 2a, तो साइन इंटू कॉस बराबर क्या होता है, साइन 2a, सिंपल फॉर्मूला। तो ये मिल जाएगा साइन 2a, तो 2 की याद रखना, 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर होता है साइन 2a, क्योंकि a अब a दोनों बराबर होते हैं। उसी को बैठा दीजिए, साइन 10 20 डिग्री इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40 डिग्री, फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 साइन इंटू कॉस फिर मिल गया, तो 2 साइन इंटू कॉस बराबर होता है फिर साइन 2a, तो फिर हम लिख सकते हैं साइन 20 दुनी 40 डिग्री, और बटा में 4 साइन 10 इंटू कॉस 40 डिग्री। अब हम देखेंगे कि फिर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो क्या मिला, 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, और बटा में 4 दूनी 8 साइन 10 डिग्री। अब ये क्या होता है, साइन कॉस, तो साइन 2 है, यानी साइन कितना 80 डिग्री, और बटा में 8 साइन 10 डिग्री। अब हम देखेंगे बच्चों, साइन 80 साइन 10 ऊपर के चेंज कर देंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को, कॉस, कॉस कितना मिल जाएगा, साइन को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और बटा में 8 साइन 10 डिग्री। हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/10 कॉस 10 और बटा साइन 10, यानी 1 बटा कॉस बटा साइन क्या मिलता है, कॉस बटा साइन कॉट 10, कॉट 10 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका मिल गया सी, ऑप्शन आप सी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बहुत अच्छा है, आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को, और एकदम मेरी गारंटी है कि आप लोगों के 125 में से 120 मैथ के क्वेश्चन जो है मेरे इस चैनल पर मिलेगा, और आप यूपी का टीचर बहुत जल्द सिलेक्शन होंगे, क्योंकि 120 नंबर अगर आप ला के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी में कोई टक्कर नहीं देने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट टीचर में देखिएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व किया, 6 तक। अगला जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो आगे देखेंगे। पूरा हम लोग 1999 से लेकर हमको 2016 तक में जो भी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन होगा, टीजीटी या पीजीटी में जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा। आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और हल्ला गली गली मोहल्ला मोहल्ला आप लोगों ने इस चैनल को फैला दीजिए, ताकि वो आपको टीचर का एग्जाम देने में कोई तरह की परेशानी न हो। थैंक यू सो मच।